नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प और कदीम तरीन सवालात में से एक है। दुनिया का पहला मजहब कौन सा था? ये सवाल सदियों से तारीखदानों, माहिरीन आसार कदीमा, मजहबी स्कॉलर्स और फलसफियों के दरमियान बहस का बाइस बना हुआ है। क्या इंसान ने हमेशा किसी न किसी मजहब को माना या ये एक इर्तिकाई अमल का हिस्सा था? आज हम इस सवाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TCN रिपोर्ट और मैं हूँ आपकी मेजबान उम्मे कुलसूम। नाज़रीन, मजहब की इब्तिदा कैसे हुई? सबसे कदीम अकायद कौन से थे? कदीम मज़ाहिब ने आज के मज़ाहिब पर क्या असरात डाले? क्या मजहब कुदरती तौर पर इंसानी इर्तिका का हिस्सा है या ये किसी खुदाई मुदाखलत का नतीजा है? ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बेशुमार नजरियात मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि तहकीक और तारीख की रोशनी में एक मुतवाज़न गुफ्तगू करें। तो चलिए इस फिक्री सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहले मजहब का आगाज कब और कैसे हुआ? अगर हम इब्तिदाई इंसान के तर्ज जिंदगी पर नजर डालें तो दिलचस्प हकीकत सामने आती है। जब इंसान ने पहली बार अपनी बका की जंग लड़ी तो उसके सामने दो सबसे बड़े सवालात थे। नंबर एक, जिंदगी और फितरत के कंट्रोल का सवाल फलसफियाना, साइंसी और मजहबी नुक्ता नजर से देखा जा सकता है। इसका जवाब इस पर मुनहसिर है कि आप किस जाविये से देखना चाहते हैं। नाज़रीन, ज्यादातर मज़ाहिब के मुताबिक जिंदगी और फितरत का कंट्रोल खुदा के हाथ में है। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत और दीगर मज़ाहिब में ये तस्वुर मौजूद है कि खुदा ही कायनात को चला रहा है और हर चीज़ उसके हुक्म से वक़ूए पजीर होती है। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस जैसी आयात इस तस्वुर को तक़वियत देती हैं। साइंस कहती है कि फितरत के कवानीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के असूलों पर चल रहे हैं, जैसे ग्रेविटी, नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन। इंसान भी अपने आमाल और टेक्नोलॉजी के जरिए फितरत पर कुछ हद तक कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है, जैसे कि मौसम की पेशगोई, जिन्याती इंजीनियरिंग और माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने की कोशिशें। नाज़रीन, कुछ फलसफियों के मुताबिक इंसान को अपनी जिंदगी पर कुछ हद तक कंट्रोल हासिल होता है, लेकिन मुकम्मल इख्तियार नहीं। किस्मत और इरादा, फेट वर्सेस फ्री विल का सवाल बहुत पुराना है। कुछ लोग मानते हैं कि हर चीज़ पहले से तयशुदा है, जबकि कुछ का ख्याल है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। वजूदियत पसंद जैसे सार्तर का कहना है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के मायने खुद तख्लीक करता है और कोई कुव्वत इसकी रहनुमाई नहीं करती। नाज़रीन, फितरत पर मुकम्मल कंट्रोल किसी के पास नहीं। इंसान तूफान, ज़लज़ले और दीगर कुदरती आफात को रोक नहीं सकता, बस उनसे बचने की कोशिशें कर सकता है। लेकिन इंसान ने अपनी जिंदगी पर कुछ हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया है, जैसे बीमारियों का इलाज, टेक्नोलॉजी और जदीद तर्ज जिंदगी के जरिए अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। ये सवाल कि जिंदगी और फितरत का कंट्रोल किसके हाथ में है, इस बात पर मुनहसिर है कि आप मजहबी, साइंसी या फलसफियाना जाविये को ज्यादा वजन देते हैं। कुछ के लिए सब कुछ खुदा के हाथ में है, कुछ के लिए ये तबई कानून का खेल है और कुछ के लिए इंसान का इंतखाब और इरादा है। नाज़रीन, नंबर 2 पर मौत के बाद क्या होता है? नाज़रीन, ये सवाल सदियों से इंसानियत के लिए एक मुहिम्मा रहा है और इसका जवाब मजहब, फलसफा और साइंसी तहकीक के मुख्तलिफ जावियों से
दिया जाता है। आइए इन तीनों नुक्ते नजर से देखते हैं। नाजरीन, तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब मौत के बाद किसी न किसी तरह की जिंदगी पर यकीन रखते हैं। इस्लाम में मरने के बाद इंसान बरज़ख में दाखिल होता है, जहां उसके आमाल के मुताबिक हिसाब किताब शुरू होता है। कयामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा और जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ईसाईयत और यहूदियत की बात करें, ये मज़ाहिब भी मौत के बाद जिंदगी, जहन्नुम, जन्नत और कयामत पर ईमान रखते हैं। हिंदू मत और बुद्ध मत की बात की जाए तो इनमें एवगॉन का तस्वर है, यानी मरने के बाद इंसान किसी और जिस्म में दोबारा पैदा हो सकता है और ये इसका अमाल मतलब कारमा पर मुनहसर होता है। बहुत से फलसफियों ने इस सवाल पर गौर किया है, जैसे कि सुकरात और अफलातून के मुताबिक रूह अमर इमॉर्टल है और जिस्म से अलग होकर एक और जहां में चली जाती है। नीत्शे और सार्तर के मुताबिक मौत के बाद कुछ नहीं होता, इंसान फना हो जाता है और कोई बात की जिंदगी नहीं। इसके अलावा वजूदियत पसंद फलसफा ये कहता है कि हमें जिंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि मौत के बाद कुछ मालूम नहीं। साइंस के मुताबिक मौत के बाद शऊर खत्म हो जाता है क्योंकि दिमाग के खुलिये मर जाते हैं और कोई बात की जिंदगी का साइंसी सबूत नहीं मिला। कुछ तहकीकात में मरने के करीब तजुर्बात नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की रिपोर्ट दी गई है, जहाँ लोग रोशनी देखने, सुरंग से गुजरने या मरे हुए अजीजों से मिलने का दावा करते हैं, लेकिन साइंस इसे दिमाग के केमिकल तब्दीलियों से जोड़ती है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि शायद शऊर किसी और शक्ल में मौजूद रहता है, लेकिन ये महज एक नजरिया है। नाज़रीन, मजहबी लोग मानते हैं कि मौत के बाद जिंदगी मौजूद है और अमाल का हिसाब होगा। फलसफी और वजूदियत पसंद इसे एक राज समझते हैं या कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं होता। साइंस के पास अभी कोई हतमी जवाब नहीं, लेकिन इसका झुकाव इस तरफ है कि मौत के बाद इंसानी शऊर खत्म हो जाता है। मजहब की इब्तिदाई वजूहात आज हम इस वीडियो में भी जानेंगे। मुहक्किकीन ने मजहब की शुरुआत की मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं, जिनमें चंद अहम ये हैं। जी हाँ, कदीम इंसान फितरत के मुख्तलिफ अनासिर को मुकद्दस और ताकतवर समझकर उनकी परस्तिश करता था। सूरज, चांद, दरख्त, दरिया और जानवरों को देवता मानने की रवायत दुनिया के तकरीबन हर कदीम तहजीब में पाई जाती हैं। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इंसान को बका के लिए उन अनासिर पर इन्हिसार करना पड़ता था। मसलन सूरज को जिंदगी, रोशनी और तवानाई का जरिया समझा जाता था और बहुत सी तहजीबों में सूरज देवता को अहम मकाम हासिल था, जैसे मिस्रियों में रा और हिंदू मत में सूर्या दियो। चांद को वक्त के तायुन जरखेजी से जोड़ा जाता था। दरख्तों को जिंदगी और हिकमत की अलामत समझा जाता था। कई कदीम अक़वाम जैसे कि केल्ट्स और बुद्ध मत के मानने वाले बाज दरख्तों को मुकद्दस मानते थे। दरियाओं को पाकीज़गी, रिस्क और जरखेजी का जरिया समझकर उनकी इबादत की जाती थी। दरियाई गंगा को हिंदू मत में मुकद्दस माना जाता है। जानवरों को मुख्तलिफ देवताओं की अलामत या अवतार समझा जाता था। मिस्रियों में बिल्ली, हिंदू मत में गाय और कदीम यूरोपीय अक़वाम में भेड़िए और कौवे की खास अहमियत थी। ये रुझान इंसान की फितरी जबलत का हिस्सा था, क्योंकि वो इन कुदरती अनासिर के रहम करम पर था और उन्हें खुश रखने के लिए इबादत और रसूमात अदा करता था। नाज़रीन, अब बात करते हैं मौत और बाद अज़ा जिंदगी का तस्वर। जब इंसान ने अपने करीबी लोगों को मरते देखा तो उसने सोचा कि शायद मौत के बाद जिंदगी का कोई तसलसल नहीं है। बिल्कुल, मौत और बाद अज़ा जिंदगी का तस्वर इंसान की कदीम तरीन फिक्री जुस्तजुओं में से एक है। जब इंसान ने अपने अजीजों को मरते देखा तो उसके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि आया मौत महज जिस्मानी फना है या रूह किसी और जहां में मुंतकिल हो जाती है। कदीम तहजीबों में बाद अज़ा मौत जिंदगी के तस्वुरात, जैसे कि मिस्री तहजीब, मिस्रियों का अकीदा था कि मरने के बाद रूह एक और दुनिया में चली जाती है जहां उसका हिसाब होता है। उन्होंने एहराम बनाए ताकि फिरौन की रूह को एक महफूज मकाम मिले और मुर्दों की किताब में जन्नत और अजाब का तस्वर वाज़िया तौर पर मौजूद है। यूनानी फलसफा क्या कहता है? यूनानियों का मानना था कि मरने के बाद रूह मुर्दों की दुनिया में चली जाती है जहां नेक रूहें ऐश करती हैं, जबकि बुरे लोग
सजा पाते हैं। नाजरीन, हिंदू मत का क्या कहना है? हिंदू मत में कर्म और पुनर्जन्म का नजरिया पाया जाता है, जिसके मुताबिक इंसान की अगली जिंदगी उसके अमाल पर मुनहसर होती है। मोक्षा यानी निजात का तस्वर भी है, जिसमें रूह दोबारा जन्म लेने के चक्कर से आजाद हो जाती है। इस्लाम और ईसाइयत क्या कहता है? इन मज़ाहिब में जन्नत और जहन्नुम का तस्वर मौजूद है, जहां कयामत के दिन अमाल के मुताबिक जज़ा और सजा दी जाएगी। मुसलमानों का ईमान है कि बरज़ख में भी एक मरहला होता है, जहां रूह को उसके अमाल के मुताबिक मकाम मिलता है। बुद्ध मत में भी पुनर्जन्म का तस्वर मौजूद है, लेकिन इसमें नरवान की मंजिल पर जोर दिया जाता है, जहां रूह दुनियावी तकालीफ से निजात पा लेती है। मौत के बाद की जिंदगी के असबाब, हैरत और खौफ। चूँकि इंसान मौत के बाद के मामलात को जानने से कासिर था, इसने अपनी अक्ल और तजुर्बात की बुनियाद पर मुख्तलिफ नजरियात कायम किए। रूहानी तजुर्बात, बहुत से अफराद के ख्वाब, रूहानी मुशाहिदात और मावराई वाक़यात की बुनियाद पर ये माना कि रूह का वजूद जारी रहता है। कौमी शनाख्त, बाद अज़ा मौत, जिंदगी के तसव्वुरात ने समाजी निज़ामों को तक़वियत दी, जैसे बादशाहों को खुदाई हैसियत देना या इखलाकियात के असूल कायम रखना। यही वजह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब और तहजीबों में किसी न किसी शक्ल में मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन मौजूद रहा है, जो अभी भी इंसानी फ़िक्र का एक बड़ा मौजू है। ख्वाब और रूहानी तजुर्बात। कदीम इंसान ख्वाबों को गैर मामूली तजुर्बात समझता था, और यही चीज़ मजहबी अकायद के बनने की एक वजह बनी। बिल्कुल, ख्वाब और रूहानी तजुर्बात कदीम इंसान के लिए एक मुहिम्मा थे, और इन्हीं तजुर्बात ने कई मज़ाहिब और रूहानी अकायद की बुनियाद रखी। जब इंसान ने देखा कि वो नींद में ऐसी चीज़ें देखता और महसूस करता है जो हकीकत में मुमकिन नहीं, तो उसने ख्वाबों को किसी और जहां से जुड़ा हुआ समझा। कदीम इंसान के ख्वाबों से मुतालिक क्या ख्यालात थे? रूहानी सफ़र। कदीम लोग समझते थे कि ख्वाब के दौरान रूह जिस्म से निकलकर किसी और दुनिया में चली जाती है। बाज़ सकाफ़तों में ये माना जाता है कि ख्वाब में नज़र आने वाले मरहूमीन वाकई रूहानी दुनिया से आकर कोई पैगाम दे रहे हैं। मुस्तकबिल की झलक कैसे दिखाई देती है कि कई तहजीबों में ख्वाबों को मुस्तकबिल की पेशगोई का जरिया समझा जाता था, जैसे कदीम मिस्र, बाइबल और यूनान में ख्वाबों की ताबीर के माहिरीन होते थे। बादशाह और रहनुमा ख्वाबों को जंगों, मौसम और कुदरती आफात की पेशगोई के लिए इस्तेमाल करते थे। देवताओं और गैबी ताकतों से राब्ता करते थे। यूनानियों का मानना था कि देवता ख्वाबों के जरिए इंसानों को हिदायत देते हैं। हिंदू और बुद्ध मत में ख्वाबों को ज्ञान, रूहानी बसीरत हासिल करने का एक जरिया समझा जाता था। इस्लामी रवायात में भी सच्चे ख्वाबों को नबूवत के जुज के तौर पर बयान किया गया है। शामनिज्म और ख्वाब। मुख्तलिफ कदीम अक़वाम जैसे साइबेरिया, अमेरिका के रेड इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के कबाइल में शमन, रूहानी पेशवा, ख्वाबों के जरिए रूहानी दुनिया से जुड़े रहने का दावा करते थे। शमन ख्वाबों के जरिए बीमारियों का इलाज, कुदरती आफात की पेशगोई और मुस्तकबिल के फैसले करते थे। ख्वाब और मजहबी अकायद की तश्कील। जन्नत और जहन्नुम के तस्वुरात। बाज़ लोगों ने नींद में ऐसे ख्वाब देखे जिनमें उन्होंने जन्नत या दोज़ख जैसी जगहों का मुशाहिदा किया, जिससे बादअज़ा मौत जिंदगी के नज़रियात को तक़वियत मिली। नबूवत और वही। कई मज़ाहिब में पैगम्बरों को ख्वाब या कशफ के जरिए पैगाम मिलने का जरिया था, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर। बुद्ध मत में गौतम बुद्ध का ज्ञान हासिल करना, और इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब। रूहानी रहनुमाई। ख्वाबों को इल्हाम और हिदायत के तौर पर देखा गया, जिससे मुख्तलिफ तहजीबों में रूहानी और मजहबी रवायात मजबूत हुई। आज के दौर में ख्वाबों की साइंसी तहकीक पर बात करेंगे। अब नफ्सियात और नैरो साइंस के माहिरीन ख्वाबों को दिमागी सरगर्मी का नतीजा समझते हैं, लेकिन आज भी कई लोग ख्वाबों में गैबी इशारे और रूहानी पहलू तलाश करते हैं। ख्वाब हमेशा से इंसान के लिए एक पुरअसरार तजुर्बा रहे हैं, और यही पुरअसरारियत मजहबी अकायद और रूहानी फलसफों की बुनियाद बनी। समाजी नज़्म व ज़ब्त। मजहब ने मुआशरती निज़ाम को तरबियत देने में मदद दी, जिससे कबीलों और कौमों में इत्तेहाद पैदा हुआ। बिल्कुल, मजहब ने इब्तिदाई इंसानी मुआशरों में समाजी नज़्म व ज़ब्त कायम रखने में एक अहम किरदार अदा किया। जब इंसान ने कबीलों और बरादरियों की शक्ल में रहना शुरू किया, तो उसे
ایسے اصولوں کی ضرورت پڑی جو امن، تعاون اور انصاف کو یقینی بنائے۔ یہی ضرورت مذہب کے ذریعے پوری ہوئی، کیونکہ مذہب نے اخلاقیات، قوانین اور اجتماعی اقتدار کو ایک مقدس حیثیت دی، جس سے معاشرتی اتحاد ممکن ہوا۔ ناظرین، مذہب کا سماجی نظم و ضبط میں کردار کیا ہے؟ اخلاقی اصولوں کی تشکیل دی گئی۔ مذہب نے اچھے اور برے اعمال میں تمیز پیدا کی، جس سے ایک مشترکہ اخلاقی ڈھانچہ وجود میں آیا۔ مثال کے طور پر قتل، چوری، جھوٹ اور دھوکہ دہی کو تقریباً تمام مذاہب میں برا سمجھا گیا، جس سے معاشروں میں جرائم کم ہوئے۔ رحم، سخاوت، دیانت داری اور بھائی چارے جیسے اصول مذہب کے ذریعے معاشرتی اقدار کا حصہ بنی۔ قوانین اور سزا کا تعین، مذہبی تعلیمات کے تحت ایسے قوانین بنائے گئے جن سے سماجی انصاف کو یقینی بنایا گیا۔ مثال کے طور پر بیبلون کے قوانین، یہودیوں کی تورات، اسلامی شریعت اور ہندو دھرم شاستر نے سزا و جزا کے اصول متعین کیے۔ مذہب نے عدالتی نظام کو مضبوط کیا، کیونکہ لوگ خدائی احکامات کو توڑنے سے زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے۔ معاشرتی تعلقات اور اتحاد، مذہب نے مشترکہ عقائد اور عبادات کے ذریعے قبیلوں اور اقوام کو جوڑے رکھا۔ اجتماعی عبادات، مذہبی تہوار اور رسم و رواج نے لوگوں میں اتحاد پیدا کیا۔ حج جیسے اجتماعات اور مذہبی میلوں نے مختلف برادریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا۔ حکومتی اور سیاسی نظام پر اثر ڈالا۔ قدیم دور میں بادشاہوں کو خدائی نمائندہ یا خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا، جیسے مصر کے فرعون یا جاپانی شہنشاہ۔ مذہبی رہنما اکثر حکومتی فیصلوں میں شریک ہوتے تھے اور سیاست میں ان کا اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ اسلامی خلافت، یوب کا اثر و رسوخ اور بدھ مت کے راہبوں کا کردار اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ فلاحی نظام اور انسانی خدمت، مذہب نے یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور بیماروں کی مدد کا درس دیا، جس سے سماجی بہبود کے نظام کو فروغ ملا۔ چرچ، مساجد، مندروں اور دیگر مذہبی اداروں نے فلاحی کاموں میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، ان تمام باتوں کا آخر میں یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ مذہب نے معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین، اخلاقیات اور سماجی روایات فراہم کی۔ اس سے انصاف، یکجہتی اور باہمی احترام کے اصولوں کو فروغ دیا، جس سے انسانی تہذیب مستحکم ہوئی۔ آج بھی مذہب دنیا کے کئی معاشروں میں ایک مضبوط اخلاقی اور سماجی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم مذہب کے آغاز پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک لمحے یا ایک واقعے میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک طویل فکری اور سماجی ارتقاء کا نتیجہ تھا۔ ابتدائی انسان کی زندگی غیر یقینی اور خطرات سے بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ قدرتی قوتوں کو سمجھنے اور قابو پانے کی کوششیں کرتا رہا۔ زندگی اور فطرت کے کنٹرول کا سوال ہو یا موت کے بعد کے انجام کا خوف، یہی وہ بنیادی خیالات تھے جنہوں نے انسان کو مذہب کی طرف مائل کیا۔ فطرت کی پرستش، بعد از زندگی کے تصورات، خوابوں کی پراسراریت اور سماجی نظم و ضبط، تو یہ تمام عوامل ایک ساتھ مل کر مذہب کی بنیاد بنے۔ ناظرین، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مذہب نے نہ صرف انسان کو کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنے میں مدد دی، بلکہ معاشرتی نظام کو بھی مستحکم کیا۔ وقت کے ساتھ یہ ابتدائی عقائد مزید منظم اور پیچیدہ ہوتے گئے، اور آج ہم انہیں دنیا کے بڑے مذاہب کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا مذہب کے آغاز کا ایک مختصر جائزہ۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ قدیم مذاہب کیسے جدید مذاہب پر اثر انداز ہوئے۔ ناظرین، دنیا کے قدیم ترین مذاہب اور عقائد کون سے تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قدیم ترین مذاہب کون سے تھے؟ سب سے پہلے اینیمزم۔ ناظرین، سب سے قدیم عقیدہ یہ دنیا کا سب سے پرانا معروف عقیدہ تھا، جس میں مانا جاتا تھا کہ ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، ایک روح رکھتی ہے۔ پتھر، درخت، پانی، ہوا، جانور، حتیٰ کہ آندیاں اور بارش بھی روحانی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ ناظرین، آج بھی افریقہ، آسٹریلیا اور امریکی قبائل میں اس عقیدے کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے شامنزم۔ ابتدائی مذہبی پیشوا یہ عقیدہ زیادہ تر قدیم قبیلوں میں پایا جاتا تھا، جس میں مانا جاتا تھا کہ ہر قبیلے میں ایک شمن
रूहानी पेशवा होता था जो रूहों से बात कर सकता था। शमन बीमारियों का इलाज करते थे, जादुई रसूमात अदा करते थे और मुस्तकबिल की पेशगोइयां करते थे। ये अकीदा आज भी साइबेरिया, मंगोलिया और कदीम अमरीकी कबाइल में मौजूद है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर आता है ज़रतश्ती, पहला बाज़ाब्ता मजहब। ज़रतश्ती तकरीबन 4000 साल पुराना मजहब है जो ईरान में शुरू हुआ था। ये पहला मजहब था जिसने नेकी और बदी की जंग का तस्वर पेश किया, जो बाद में यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम पर असरअंदाज हुआ। इस मजहब में एक खुदा की इबादत की जाती थी। अब आता है हिंदू मत, दुनिया का सबसे कदीम जिंदा मजहब। हिंदू मत की जड़ें 5000 साल पुरानी हैं और इसमें मुख्तलिफ देवी देवताओं को माना जाता है। वेदों में मौजूद तहरीरें दुनिया की सबसे कदीम मजहबी किताबों में शामिल है। नाज़रीन, 5वें नंबर पर आता है कदीम मिस्री मजहब। मिस्री तहजीब में 3000 कबल मसीह में फिरौनों को खुदाई शख्सियत समझा जाता था। मरने के बाद की जिंदगी पर गहरा यकीन था और इसीलिए एहराम बनाए गए थे। नाज़रीन, हिस्सा नंबर 3 में जदीद मज़ाहिब और कदीम अकायद के ताल्लुक पर बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कदीम मज़ाहिब आज के मज़ाहिब पर कैसे असरअंदाज हुए। नाज़रीन, मज़ाहिब की तारीख में ये वाज़िया नजर आता है कि जदीद मज़ाहिब ने अपने से पहले के अकायद, नजरियात, फलसफों से असर कबूल किया, चाहे वो तौहीद का नजरिया हो, कर्मा का असूल हो या रूहानी निजात का तस्वर। हर बड़े मजहब में किसी न किसी हद तक कदीम मज़ाहिब के असरात शामिल हैं। इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत में एक खुदा का तस्वर। ये तीनों मज़ाहिब तौहीदी मज़ाहिब कहलाते हैं, यानी इनमें एक ही खुदा का तस्वर पाया जाता है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो तौहीद का ये नजरिया ज़रतश्तीत से काफी हद तक मुमासलत रखता है। ज़रतश्तीत में भी एक खुदा का तस्वर पाया जाता है जो रोशनी और नेकी की अलामत है और जिसका मुकाबला अंधेरे और बुराई की कुव्वत से होता है। बाद में ये नजरिया यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम में मजीद निखर कर आया और बुराई को शैतान की शक्ल में देखा गया। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर हिंदू मत और बुद्ध मत, एनिमिज्म और शैमनिज्म का असर। हिंदू मत और बुद्ध मत के बुनियादी तस्वुरात को देखें तो इनमें कदीम एनिमिज्म और शैमनिज्म के असरात नुमाया हैं। एनिमिज्म का मतलब है हर चीज, चाहे वो जानदार हो या बेजान, एक रूहानी तवानाई रखती है। ये तस्वर हिंदू मत में देवी देवताओं के मुख्तलिफ मज़ाहिर की सूरत में मौजूद है। शैमनिज्म में रूहानी रहनुमा शमन का किरदार बहुत अहम होता था जो रूहानी दुनिया से राब्ता करता है। हिंदू मत में बरहमन और बुद्ध मत में राहबों का निज़ाम इसी असर की एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। बुद्ध मत और चीन मत, कर्मा और निजात का तस्वर। हिंदू मत और जैन मत दोनों हिंदू मत के पसे मंजर से उभरे और उन्होंने इससे कई बुनियादी नजरियात अपनाए, मगर उनमें अपनी तब्दीलियां भी की। कर्मा, हिंदू मत में कर्मा का मतलब है कि हर अमल का एक नतीजा होता है जो अगले जन्म में असरअंदाज हो सकता है। बुद्ध मत और जैन मत ने भी ये तस्वर लिया, लेकिन बुद्ध मत ने कर्मा को ज्यादा नफ्सियाती और अमली रुख दिया, जहां नेक अमल बराह रास्त ज़हनी सुकून और निजात की तरफ लेके जाते हैं। रूहानी निजात, हिंदू मत में मोक्षा या मोक्ष का नजरिया मौजूद था जिसमें इंसानी तनासुख के चक्कर से आजाद होकर अब्दी निजात हासिल कर सकता है। बुद्ध मत में इसी को नरवान का नाम दिया गया, जबकि जैन मत में केविया या कली निजात का नजरिया मौजूद है। तो नाजरीन, ये वाजिया होता है कि कोई भी मजहब खला में जन्म नहीं लेता, बल्कि अपने से पहले के मज़ाहिब और सकाफती रवायात से असर लेता है। जदीद मज़ाहिब में कदीम मज़ाहिब की झलक नजर आती है, जिससे पता चलता है कि मजहबी नजरियात हमेशा एक इर्तिकाई अमल से गुजरते रहे हैं। मजहब ने इर्तिकाई अमल में समाजी इत्तेहाद और इखलाकियात को फरोग दिया जो इंसान की बका के लिए फायदेमंद था। साथ ही जैसे जैसे इल्म और तहजीब तरक्की करती गई, मजहब के कुछ पहलू बदलते गए और नए नजरियात ने जगह ले ली। आपका क्या ख्याल है कि क्या मजहब कुदरती तौर पर इंसानी इर्तिका का हिस्सा था या ये एक समाजी जरूरत के तहत बनाया गया? तो नाजरीन, क्या ये हम कह सकते हैं कि दुनिया का पहला मजहब कौन सा था? हकीकत यह है कि मजहब हमेशा से इर्तिका पजीर रहा। कुछ लोग कहते हैं कि एनिमिज्म सबसे पहला मजहब था, कुछ हिंदू मत को कदीम तरीन मानते हैं और कुछ ज़रतश्तीत को दुनिया का पहला मुनज़्ज़िम मजहब समझते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है कि मजहब ने हमेशा इंसान के शऊर, इखलाक और मुआशरती निज़ाम को बनाने में
اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا انسان مذہب کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ سوال فلسفیانہ، سماجی اور نفسیاتی لحاظ سے بہت گہری بحث کا متقاضی ہے۔ سماجی اور نفسیاتی لحاظ سے بہت گہری بحث رکھتا ہے۔ انسان کے بغیر مذہب کے زندہ رہنے کے امکان پر مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ تاریخ میں کئی تہذیبیں ایسی رہیں جہاں مذہب کا مرکزی کردار تھا اور کچھ ایسی بھی جہاں سیکولر خیالات بھی پائے گئے۔ زیادہ تر معاشروں میں مذہب نے اخلاقیات، قوانین اور روایات کی بنیاد رکھی، لیکن جدید دنیا میں کچھ افراد اور معاشرے بغیر مذہب کے بھی ترقی کر رہے ہیں۔ نیچے جیسے فلسفیوں نے گاڈ از ڈیڈ کا تصور پیش کیا اور کہا کہ انسان کو اخلاقیات اور زندگی کے معنی مذہب کے بغیر خود بنانے چاہیے۔ دوسری طرف مذہبی فلسفی یہ دلیل دیتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھنا شامل ہے، چاہے وہ روایتی مذہب ہو یا کوئی اور نظریہ۔ کچھ ماہرین نفسیات جیسے کارل ینگ کا کہنا ہے کہ مذہب انسان کی نفسیاتی ضروریات پوری کرتا ہے، جیسے کہ مقصد کا احساس، سکون اور برادری کا تعلق۔ تاہم کچھ جدید ماہرین کا ماننا ہے کہ انسان اخلاقی ضابطوں کے ساتھ اور انسانی اقدار کو اپنا کر بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ کچھ ماہرین نفسیات جیسے کارل ینگ کا کہنا ہے کہ مذہب انسان کی نفسیاتی ضروریات پوری کرتا ہے، جیسے کہ مقصد کا احساس، سکون اور برادری کا تعلق۔ تاہم کچھ جدید ماہرین کا ماننا ہے کہ انسان سائنسی بنیاد پر اخلاقی ضابطوں کے ساتھ اور انسانی اقدار کو اپنا کر بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ بہت سے لوگ مذہب کے بغیر زندہ رہ رہے ہیں، خاص طور پر ناروے، سویڈن، ڈنمارک، جہاں زیادہ تر لوگ رسمی طور پر مذہب کے پیروکار نہیں، لیکن اخلاقی، سماجی اور قانونی اصولوں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مذہب اب بھی دنیا کے زیادہ تر حصوں میں زندگی کا اہم حصہ ہے اور یہ کئی لوگوں کے لیے ذہنی سکون، اخلاقی رہنمائی اور کمیونٹی سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ انسان زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسی سطح کی روحانی، اخلاقی اور سماجی تسکین حاصل کر سکتا ہے جو مذہب فراہم کرتا ہے؟ کچھ لوگ مذہب کے بغیر بھی خوش اور مطمئن محسوس کرتے ہیں، جبکہ کچھ کے لیے مذہب ایک لازمی سہارا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی تو ہمیں فالو کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں دنیا کا پہلا مذہب کون سا تھا۔ اگلی بار ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اپنی ہوسٹ ام کلثوم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔